मैं यहाँ टाइल्स वर्ल्ड में आई हुई हूँ, क्योंकि वो जो टाइल्स वाला काम था वो पेंडिंग है ना, तो मैं उस दिन बता गई थी पर मेजरमेंट्स नहीं दी थी, तो आज मैंने भैया को मेजरमेंट्स दे दी है, तो ये पहुँचवा देंगे ना। 4-3 है, मतलब ये नीचे नीचे एक एक टाइल लगवानी है ना, बस थोड़ा सा, बस उधर साइड में। भैया कह रहे हैं दीवार वाला फिर से एक बार बता दो कौन सा था, तो मुझे तो ध्यान है इधर था, नहीं ये भी नहीं था, ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं था। वैसे आज दिन की रोशनी में ये वाला चूज़ किया था ना हमने, ये वाला था भैया, ये वाला को ना। मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने ना अपने जन्मदिन के लिए कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर करे थे, आपको पता है ना। तो यहाँ पे ना मैं काम से आई हुई थी, क्योंकि मुझे टाइल्स का काम करवाना था, तो मैं यहाँ दुकान पे आ गई थी। और फिर मैंने पता है क्या किया, कुछ चीज़ें मैंने ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन ख़रीद ली अपने जन्मदिन की, क्योंकि मुझे लेनी थी। फिर मेरे को मन में ये चीज़ आ रखी थी उस टाइम की, क्या पता। अब ये होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम छू के देख के पसंद करते हैं कई बार, तो इसलिए यहाँ पे मैं आई थी। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीचे जो रखा हुआ है कपड़ा, ये एसी कंफर्टर है। मैंने भैया को बोला था, मतलब ऑनलाइन जब मैं देख रही थी मुझे अच्छा लग रहा था, मे भी वैसा ही मिलता, लेकिन फिर मैंने एसी कंफर्टर नहीं लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे घर में एसी ही नहीं है। मेरे मन में यही चीज़ चल रही थी उस टाइम, मेरे को लगा यार एसी तो है नहीं हमारे घर में, मैं एसी कंफर्टर का करूँगी क्या। पहले एसी भी अगले गर्मियों में देखेंगे, तो अगले गर्मियों में ही खरीदूँगी फिर मैं। तो यहाँ पे जो आपने देखी थी अभी ना, ये सारी ना दीवान शीट थी, बेड शीट नहीं थी, और तकिए के कवर के साथ थी, और ये 500 रुपये की थी। एक दीवान शीट, 2 दीवान शीट हैं उसमें सेम कलर की, और 2 तकिए हैं। तो मैंने एक ले ली है, जो कि मैं आपको जब मैं फ्री होंगी घर पे जाने के बाद दिखाऊंगी। और ये ना रजाई है, मेरे को रजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 2000 रुपये की भैया ने बोली थी, कुछ समथिंग 1950 की कुछ इस तरीके से दी थी, 1900 1950, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर इस प्राइस में थी। और कपड़ा काफ़ी कंफर्टेबल था इसका, अच्छा था। इससे भी अच्छा दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये थोड़े पतले पतले से तौलिए है ना, मुझे नहीं जचते। मेरे को एक चाहिए अब सर्दियों के लिए ढंग का, ये बड़े पतले पतले से है ना ये वाला, तो ये ठीक है उसके कंपैरिजन में ठीक है, बट फिर भी ये 200। इससे अच्छा है आपके पास और भी हैवी, और हैवी दिखा दीजिए। ये 200 की रेंज में है तौलिया, इससे भी भारी चाहिए मेरे को। मैं एक बार पापा जी लाए थे, काफ़ी भारी तौलिया था। सर्दियों में, गर्मियों में तो चल जाते हैं ये, पर सर्दियों में ना थोड़ा अच्छा तौलिया देखते हैं हम। हाँ ये दिखाइए, ये 250। हाँ ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है। अच्छा एक ये कलर है इसमें, ये दोनों पैक कर दीजिए। ये दोनों तौलिए ना, ये दोनों दे दीजिए मुझे, ये दोनों मुझे सही लग रहे हैं कलर वाइज भी। और यही कलर है ना दोनों इसमें, ये वाला है। कलर तो नहीं निकलेगा ना इनका, 19-21। ओके हाँ, तो आप मुझे यही दोनों कलर दे दीजिए। और ये रजाई है, मैं देख रही हूँ अभी इसका एक और कलर भैया भी दिखाएंगे, 1-2 कलर्स। एक्चुअली विंटर्स आ रही हैं, सर्दियाँ, और पिछली बार ठंड बड़ी मुश्किल से निकली थी, बड़ा अभी वो थी नहीं, कंबलों में निकल गई थी, पर इस बार मेरे को लगा ले ही लेते हैं। चाइना में पहली बार रेडीमेड ले रही हूँ, पहले ना मतलब वरना पापा जी के फ्रेंड है वो ना बनवा के, जैसे होता नहीं है प्रॉपर, वहाँ से बनवा देते थे। मैंने ना एक दीवान शीट तो खरीद ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ना तकियों के कवर ले लेती हूँ 2 जोड़ी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ी है। आप देख सकते हो, याद होगा आपको, एक पिंक कलर का हमेशा रहता है, तो 2 तकियों के कवर ले लेते हैं। और ये तकियों के कवर थोड़े कॉस्टली थे, प्राइस वाइज 150 रुपये का एक पेयर अगर सिर्फ तकियों का मिल रहा है, क्योंकि 250-300 की तो पूरा दीवान शीट मिल जाती हैं, तो उस हिसाब से मुझे थोड़े से महंगे लगे थे। ओके देखती हूँ मैं, एक तो ये दे दीजिए पिंक वाला, और ये निकाल के दिखाना कैसा है ये ब्राउन वाला। हाँ ये
ये ऑरेंज वाला दिखाना। एक ये ऑरेंज वाला दे दीजिए, पिंक और ऑरेंज ये दो दे दीजिए। कई बार पता है क्या होता है कि हमें पता होता है कि थोड़ी सी चीज़ महंगी मिल रही है, जैसे पिलो कवर्स थे, लेकिन फिर सामान बहुत ज़्यादा लेना था तो फिर मेरे को लगा चलो कोई नहीं, 100 के मेरे को मिल सकते थे ना, 100 का एक पेयर, तो फिर भी चलो ले लिया मैंने। उसके बाद मैं भैया को बोल रही थी कि मुझे इतने रजाई जब तक आएगी मुझे कंबल दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे पास कंबल भी नहीं है। बहुत ही हल्की क्वालिटी के कंबल थे घर पे, बहुत ही पतले से। ये वाले से इसमें ठंड नहीं रुकेगी, मेरे को दिसंबर जनवरी की ठंड के हिसाब से ले रही हूँ मैं ब्लैंकेट। हाँ ये ठीक है, ये वाला हैवी लग रहा है क्योंकि ये डबल है, ये ठीक लग रहा है मुझे। पर इसका कलर मैं कुछ और लूँगी, मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा। अभी दिखा रहे हैं भैया। अच्छा ये कलर है इसमें, ये छोटा बच्चा है ना, ठंड खा जाएगा, कुछ लेना पड़ेगा। ये सब तो है ही नहीं मेरे पास। ये दो कलर्स हैं या और भी हैं? ये दो कलर्स हैं। ये किस रेंज में है? 1950। ये कर दीजिए, ये वाला सही लग रहा है मुझे, इसका कलर अच्छा है। भैया मैं आपको लिए जा रही हूँ थी जहाँ थोड़ा बहुत रेट बाद में इकट्ठा कर देना, थोड़ा माइनस तो। फिर भी आप जो बोल रहे हो उसे कुछ तो कम करना, मैं इतना कुछ लेकर जा रही हूँ। ठीक है हाँ। एक्चुअली ना यहाँ पे भैया मुझे बोल रहे थे कि ना ये थोक का है उनका, तो ना मतलब रेट लगाए ही सही हैं, बोले ही अच्छे, मतलब सही है, महंगे नहीं लगा रहे हैं। तो फिर मैंने भी कुछ खास इतना कम नहीं करवाया भैया से, बस ये 100 रुपये कम करे थे। तो ये कंबल है जो कि मैंने लिया है, विहान बाबू के लिए लिया है, क्योंकि विहान बाबू को ठंड लगेगी, नवंबर दिसंबर की अच्छी सर्दियाँ होंगी, तो मोटा कंबल है काफ़ी। तो मेरी रजाइयाँ भी आ गए थे क्योंकि इसमें काफ़ी कलर्स आने थे। ये रजाई काफ़ी छूने में इतनी मुलायम थी ना, और इसका कपड़ा इतना अच्छा लग रहा था, मतलब कंफर्टेबल लग रहा था, मन कर रहा था कि ना इसके अंदर घुस जाऊं अभी से मैं। मतलब सर्दियों को ना मतलब बहुत अच्छा लगने वाला है इन कंबल और रजाई में, जैसे आप आराम कर सकते हैं, मतलब एक अच्छी सी कंफर्ट वाली फीलिंग नहीं आती है कि आप आराम से इतनी मुलायम सी रजाई के अंदर सो रहे हो। तो मेरा ना जब मैं बचपन से ही मेरा ना मन में हमेशा रहता था कि ना हमारे पास भी कुछ अच्छे ब्लैंकेट्स हो, अच्छी रजाइयाँ हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जो नॉर्मल होती है ना रजाइयाँ, जो घर की बनी हुई होती है, वो रहती थी। तो मैं मेरे फ्रेंड्स के घरों में देखती थी अच्छी अच्छी ये ब्लैंकेट्स होते थे, तो मन में होता था कि नहीं मुझे भी लेना है। तो अब मेरे पास, अब मैं थोड़ी अर्न करने लगी थी, तो मुझे लगा कि मुझे घर के लिए लेने चाहिए। तो ये देखिए भैया ने कितने सारे मुझे कलर्स दिखाए थे, ये 3-4 जो के सामने आ रहे हैं। तो मुझे ये जो सबसे ऊपर अभी आपको दिख रहा है ना, इनका तो सेम है डिज़ाइन पीछे से। ठीक है ये वाला कर दीजिए। इसमें 2 आइटम आएगी, एक में तो जैसे रुआ आ जाता है, हाँ हाँ, और एक पे रुआ नहीं आता, जैसे कंफर्टर दिखाया ना मैंने, हाँ हाँ, कवर बनता है, कंफर्टर टाइप का दिखा दीजिए। यहाँ पर ना भैया मुझे एक्चुअली बात समझा रहे थे, कह रहे थे आपने जो रजाई और कंबल लिए ये गंदे हो जाएंगे, इनके ना कवर्स आते हैं जो कि लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ना जैसे इनको ना फिर ड्राई क्लीनिंग का खर्चा बोल रहे थे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, फिर ना आपको ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। तो बोल रहे थे आप साथ के साथ इसके कवर्स भी देख लीजिए। तो मैं भैया को कह रही थी ठीक है आप दिखा दीजिए इसके कवर्स भी। और भैया कह रहे थे कि जो कवर्स मैं दिखाने लग रहा हूँ वो वॉशेबल है, उनको ईजी में धोना आप, तो वो ख़राब भी नहीं होंगे, और ये भी काफ़ी मुलायम थे। तो मुझे ये सारे देखिए अभी भैया मेरे को दिखाने वाले हैं, पर ये भी काफ़ी महंगे थे कवर्स भी इसके, मतलब ऐसे नहीं था कि 100-200 रुपये के आए हो, मुझे अच्छे से याद तो नहीं है रेट, पर 1000 तक के तो थे मेरे ख्याल से, 1000-1200 कुछ इस तरीके का रेट था इनका, क्योंकि ये भी एक तरीके का कंबल ही हो गया ना, ब्लैंकेट की तरह था। तो
इसमें ना भैया मुझे कलर्स दिखा रहे थे और मुझे कुछ इस तरीके के कलर्स चूज़ करने थे जो कि ज़्यादा एकदम से ये हो ना कि गंदे भी ना हो। और मुझे सच में अब याद भी नहीं आ रहा है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे ये भी ध्यान नहीं है मैंने कौन से लिए थे। मैं भी अभी वीडियो देखते देखते आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कौन सा लिया था। तो मुझे इतना तो ध्यान है कि मैंने ये ब्लू कलर तो बिल्कुल नहीं लिया। मैंने एक तो ये जो सामने भैया जो तय कर रहे हैं उनके हाथ में ये वाला लिया है, और एक ये दो एक ही जैसे हैं, ये ब्राउन। और पता है ये जो मतलब इनके जो कवर्स हैं ये दोनों टाइप से हैं, मतलब दोनों डिज़ाइन मतलब आगे पीछे काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, आप किसी भी साइड से ले सकते हो। तो मैंने सोचा चलो अब एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं कोई चीज़ ले ही रही हूँ तो प्रॉपर दोनों चीज़ें ही ले लेती हूँ ना, कवर भी ले लेती हूँ। जब मैं रजाई और कंबल खरीदा है तो उसका कवर भी मुझे अभी साथ के साथ ही ले लेना चाहिए। और भैया कह रहे थे कि इन कवर्स में ना चेन लगी हुई है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आराम से बंद हो जाएगा। तो मुझे ये वाला तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसमें देखो ये पीछे ब्राउन कलर का डिज़ाइन है और फ्रंट इस तरीके का है कुछ, तो ये भी मैंने पैक करवा लिया था। हाँ ये वाला कर दीजिए, ठीक है। बस अब इसका जो करवा लिया है ना सबका टोटल करके सही रेट लगाइए। मेरा टोटल यहाँ से 7500 रुपये का सामान आया है। 7700 का लगा था, 400 रुपये मैंने कहा भैया बस 7500 ठीक है। एक्चुअली पता है क्या बात है कि ना पिछली सर्दियाँ इतनी मुश्किल से निकली थी ना मेरी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो भी मतलब आपको पता है मेरे ससुराल में ही रखा हुआ था, कंबल क्या रजाइयाँ क्या, तो मैं एक कंबल लेकर आई थी बस ससुराल से। उस टाइम इतना था भी नहीं कि सर्दियाँ नहीं थी, गर्मियाँ ही थी। तो ठंड इतनी ज़्यादा थी, छोटा बच्चा, उसके साथ पिछली साल तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। चलिए भैया यहाँ तक घर पे छुड़वा दीजिए। तो अब एक बार चलिए सीधा सीधा, ठीक है भैया। तो इधर मुड़ना है, ठीक है। तो पिछले साल मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं एक कंबल भी खरीद पाऊँ, मतलब 1000 रुपये का या 700-800 का कंबल भी मैं नहीं खरीद सकती थी। और ठंड इतनी, बस एक रूम हीटर था हमारे पास, वो लगा दिया था घर में। तो इस बार मेरे को लगा चलो अभी अगर मेरे पास है मेरे हाथ में पैसे तो मैं विंटर्स की शॉपिंग थोड़ी ढंग से कर लूँ। मैंने इसीलिए अच्छी मोटी रजाई भी खरीदी है, मोटा कंबल भी खरीदा है, उनके कवर्स भी खरीदे, सिर्फ इसीलिए ताकि विहान बाबू भी पिछली बार ठंड में रहा, बहुत मुश्किल हुई थी। पतली सी रजाई मैं दिखाऊंगी, वो पतला सा एक ही कंबल था बस मेरे पास। आपको ही पता है हमारे पास गद्दे वगैरह इतने अच्छे नहीं है घर पे, तो रजाइयाँ भी नहीं है। वो पता है क्या पुरानी रुई की होती नहीं कि ख़राब हुई रजाई थी, ठंड भी नहीं रुकती थी उसमें। तो कई बार मैं अपनी तरफ खींचती रजाई, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था पिछली सर्दियाँ। तो बस निकाल ली, मैं कहा इस बार की सर्दियाँ थोड़ा ढंग से निकालेंगे। तो मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी हैं जो कि मैं अच्छे से आपको घर जाके बाद में दिखाऊंगी। से कुछ कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि आप तो बस शॉपिंग ही शॉपिंग करते रहते हो। एक सेकंड में यहाँ की बात करती हूँ, यहाँ शोर हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ एक बात बताइए मुझे, अगर घर में हमारे प्रेस नहीं है, जो पुरानी प्रेस थी उसमें करंट आता था, ख़राब हो रखी थी, तो ख़रीदनी पड़ेगी ना। जब कंबल रजाइयाँ ये सब हमारे घर में थी ही नहीं। आप खुद देख सकते हो, आप खुद कहते थे पहले की बेडशीट्स इतना नहीं है, पुरानी बेडशीट्स हैं। पता है 15 साल से हमारी वही बेडशीट्स चल रही थी, हमने आज तक कभी बेडशीट्स भी नहीं खरीदी थी। तो अब मैं बेडशीट्स खरीद रही हूँ, दीवान शीट्स ले रही हूँ। आने वाले टाइम में मैंने कुछ ऑर्डर भी कर रखी हैं चीज़ें इस तरीके की, तो मैं घर के लिए चीज़ें खरीदती हूँ। अब आप एक बार बताइए, आप कहते हो कि सामान लिया, इतना लिया, मेरे को ये बताइए जब मेरे पास था ही नहीं सामान, मैंने तो ज़ीरो से सारी एक एक चीज़ दोबारा बनाई है अपनी, एक एक चीज़। अब मेरे घर में ना हम गैस पे पानी गर्म करते हैं, हमारे पास रोड भी नहीं है, जो होती नहीं है मतलब सर्दियों में गर्म कर ले पानी, तो वो भी मैंने ऑर्डर कर रखी है, तो वो भी मैं ख़रीद रही हूँ। तो वो एक बार सोच के देखिए, ये सब तो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना। अब ये कंबल रजाइयाँ ये तो होती है ना घर में, अब नहीं है तो ख़रीदनी पड़ेंगी। वो पुरानी हो रखी थी और रजाई तो थी ही नहीं हमारे घर में, मतलब ये लगा लो इतनी वो कॉटन ना जैसे ख़राब नहीं हो जाती पूरी 15-20 साल पुरानी। बस काम चला रहे थे बस किसी तरीके से, तो मुझे लगा क्यों काम चलाना है, अच्छे से ढंग से लाइफ जीनी चाहिए ना। तो इसीलिए थोड़ी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदे जा रही हूँ बस।